ये 10th क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में आपके मैंने सभी फार्मूले लिखवाए थे, तो उनमें सबसे पहले जो फार्मूला आता है, अब मैं जैसा क्वेश्चन होगा मैं वैसा ही सबसे पहले आपको उसके फॉर्मूले बताऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को बड़ी अच्छी प्रकार से देखना है कि इसमें क्या कहता है कि डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा। डिस्टेंस होगा आपका 2 पॉइंट होते हैं। जैसे मैंने डिस्टेंस ए बी का जो डिस्टेंस लिखा वो लिख देते हैं x² x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, क्योंकि कोई लाइन होती है, जैसे ये लाइन आपकी ए बी है, ये ए और ये बी। अगर मैं इसका लिखता हूं x1 y1 और x2 y2, इस प्रकार अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालना चाहूं तो इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दे रखे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट। अगर पॉइंट दे रखे हैं, ए पॉइंट दे रखा है 2 और 3, आपका ए जो दे रखा है वो 2 और 3 दे रखा है, और जो बी दे रखा है आपका वो दे रखा है आपका 4 1, ये 4 और ये 1। इसको मानते हैं हम x1, ये है आपका x1 क्या होगा 2, और इसको x1 इसको y1, और y1 आपका 3। इसी प्रकार इसको हम x2 मानते हैं 4, और आपका y2 क्या होगा, ये भी 1 होगा। अब मैं इसका डिस्टेंस निकालता हूं, तो डिस्टेंस आपका फॉर्मूला वो है, तो ए बी क्या होगा। ए बी का मतलब आपने डिस्टेंस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ ए बी का मतलब समझते हैं कि ये डिस्टेंस है। ए बी का मतलब ये डिस्टेंस है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा आप फॉर्मूला पुट कीजिए x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। अब इसमें x2 क्या है, x2 आपका 4 है, और x1 क्या है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, और y1 की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, इसका होल स्क्वायर। अगर मैं 4 में से 2 माइनस करता हूं तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं, -3 में से 1 माइनस करता हूं तो -2 होगा, ये आपका -2 होगा। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, ये आपका 8 होगा। और 8 किस में ब्रेक होता है 4 × 2, और इसको ब्रेक कर लिया हमने 4 × 2, और 4 का क्या स्क्वायर होता है √2 होता है, तो 2√2 आएगा इसका आंसर। इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2√2। ये डिस्टेंस है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मैं थर्ड करवाता हूं, क्योंकि थर्ड थोड़ा सा ए और बी में आता है, तो आप देखिए हम इसका थर्ड पार्ट करवाते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है आपका, ए दे रखा है क्या a माइनस बी, a माइनस बी, और b दे रखा है आपका क्या -a और -b, ये दे रखा है। आप इसका डिस्टेंस निकालिए। इसका डिस्टेंस आप किस प्रकार से निकालते हैं, तो इसका हम डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए डिस्टेंस कैसे होता है, यहां ए बी निकालते हैं। ए बी से पहले आप x1 लिखिए, आपका x1 a है, और y1 आपका क्या है माइनस का b है। इसी प्रकार आपका x2 माइनस a है,
और y2 क्या है आपका -b है। ये आपका दो नंबर हैं x1 y1 x2 y2। अब हम ए बी डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस आपका आएगा x2 माइनस x1। आपका x2 क्या है, ये माइनस का a है, और x2 माइनस x1 तो माइनस का a हो जाएगा और स्क्वायर। अब ये देखिए इसमें जो दे रखा है y1, ये आपका प्लस है, माइनस नहीं है, गलती से आ रहा है, प्लस है, तो ये आएगा इसमें, या ये प्लस है और ये आपका माइनस। इसी प्रकार माइनस बी और माइनस बी, ये होल स्क्वायर, ये होगा -2a इसका होल स्क्वायर प्लस -2b इसका होल स्क्वायर। अब ये बताइए कि इसमें क्या है, अगर माइनस का माइनस से स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये होगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आप हमने करा दिया, केवल सेकंड क्वेश्चन आपने करना है। फर्स्ट और थर्ड पार्ट हमने करा दिए हैं। इस प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि एक पॉइंट हमारा है ए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर ए आपका 0 और 0 है और बी आपका क्या है 36 और 15 है, 36 और 15 है। अगर ये इस प्रकार से करना है तो हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस यहाँ पी और क्यू भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं इसमें, तो मैंने ए भी लिख दिया। तो इसमें x1 क्या है 0 और y1 क्या है 0, x2 क्या है आपका 36 और y2 क्या है आपका 15। ये हमारे दो नंबर हैं। अब ए बी क्या कैसे निकालेंगे, ए बी x2 माइनस x1, तो x2 क्या हमारा 36 माइनस 0, 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15, यानी y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, 15 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, और ये होगा 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 1296 प्लस 225। अब इन दोनों का प्लस करेंगे 11 12, शायद यही आएगा, देख लेना एक बार आप। 1521 इसका रूट है। अगर इसका ये किसका रूट होता है, ये 39 का होता है, तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो 39 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 कहता है कोलिनियर। अब मैं कोलिनियर बताता हूँ। कोलिनियर एक लाइन ऐसी होती है, जैसे हमने ये कोई लाइन ले ली आपकी, हम कोई भी लाइन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कोलिनियर होते हैं किसी लाइन का हिस्सा। जैसे ये लाइन ली है हमने, ये लाइन ये ले दिया ए, ऐसे बी और सी, क्या ये कोलिनियर है। कोलिनियर होगा कि एक लाइन जो पूरी लाइन है, कंप्लीट लाइन है, और उसको टुकड़े किए हुए हैं ए बी प्लस बी सी। ये हमारे दो टुकड़े हैं, क्या ये इसके इक्वल होंगे। अगर ये इसके इक्वल हैं तो ये कोलिनियर है, नहीं तो कोलिनियर नहीं है। तो देखिए कैसे, यहाँ एक पॉइंट है ए पर आपका 15, बी पर आपका क्या है, ये है 2 और 3, और सी पर क्या है आपका -2 और -1। आप ये देखिए ये कोलिनियर है या नहीं, कि बड़ा जो नंबर आएगा
जो बड़ा डिस्टेंस आएगा वो अन्य दो डिस्टेंस के सम के इक्वल है या नहीं, हमने बस यही निकालना है। अगर ये इक्वल है तो उसके कोलिनियर है, अगर इक्वल नहीं है तो ये कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हम ए बी लेते हैं। अब मैं ए बी लेता हूँ क्योंकि बार बार हमने x1 y1 x2 y2 माने हमने, लेकिन अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमने 3 या 4 क्वेश्चन इस प्रकार से कर लिए। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ ए बी। तो ए बी के हमारे पास दो ही पॉइंट है, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ये x1 है, ये x2 है, तो यहाँ लेंगे इसका डिस्टेंस, दो में से इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट, इस प्रकार से मान लें, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, 2 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 y2 - y1 इसका होल स्क्वायर। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। इसी प्रकार 3 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 है तो -2 बचेंगे। अब प्लस -2 किसका होल स्क्वायर होता है? 4 का। तो आपका जो आंसर होगा वो √5 होगा। 4 और 1 5। अब ए बी जो डिस्टेंस हमारा वो कितना आया है? √5 आया है। इसी प्रकार हम क्या लेंगे? बी सी लेंगे। तो बी सी यहाँ लेते हैं, देखिए ये बी सी डिस्टेंस आपने इस प्रकार से निकालना है। अब इस वापिस हो जाएगा, ये x1 y1 x2 y2। ध्यान से देखिए, पहले ये दोनों लिए ए बी लिया, उसके बाद हम बी सी लेते हैं, इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2। तो क्या लेंगे? -2 में से -2 करेंगे और इसका होल स्क्वायर, इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट, x2 - x1 प्लस y2 - y1 -1 -3 इसका होल स्क्वायर। ये क्या होगा? 2 और 2 कितने होते हैं? -4 प्लस -4 इसका होल स्क्वायर। ये होगा 4 किसका स्क्वायर होता है? 16, और ये भी किसका है? 16 का है। इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या आएगा? ये आपका 32 आएगा, ये आपका 32 आएगा। एक बार फिर देख लें कि ये किस प्रकार से आएगा। ये 11 है भाई, ये 11 है, गलती से ऐसे लिखा है, ये 11 है बेटा। तो ये -14 होगा, और -14 ये 16 होगा, और ये +196 होगा। अगर इन दोनों का प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 2 और 1 और 1, ये 212 होगा। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, ये 212 होगा। अब 212 का हम वैसे तोड़ना चाहे तो हम इसको तोड़ सकते हैं। किस में तोड़ सकते हैं? इस प्रकार हम तोड़ सकते हैं, क्या कि 212 जो आपका आया है, इसको हम BC को 4 × 53 में तोड़ सकते हैं, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का होता है, तो ये 53 होगा। अब देखिए, ए भी हमारे पास √5 है, BC हमारे पास ये है। अब हमारे पास एक बड़ी लाइन है, बड़ा पॉइंट है, ए और सी, AC, ये पॉइंट और ये पॉइंट, AC लेते हैं। तो AC क्या आएगा आपका? ये होगा x2 - x1। तो आपकी बार x2 इसमें -2 है, और x1 है -1, तो यहाँ -1 लेंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस -11 और -5, ये इसका होल स्क्वायर। अब ये देखिए, -3 इसका स्क्वायर प्लस -16 इसका स्क्वायर। -3 किसका स्क्वायर होता है? 9, और 16 किसका स्क्वायर होता है? 256।
256। अगर इन दोनों का प्लस करें हम तो क्या होगा 265, और 265 किस में टूटता है 265 एज इट इज रहता है, किसी में नहीं टूटता। तो क्या ये कोलिनियर है? देखिए इसको और इसको अगर मान लिया हम प्लस भी करते हैं, अगर 212 अगर रूट नहीं भी है और वैसे भी प्लस करते हैं और √5 को प्लस करते हैं तो क्या ये इसके इक्वल है? सो AB प्लस BC इक्वल AC। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये होता है कि कोलिनियर है या नहीं। फॉर्मूला तो ये है कि कोलिनियर तब होगा जब AC के इक्वल हो। तो क्या ये इक्वल है? क्योंकि AB की वैल्यू हमारे पास √5 है और BC की वैल्यू हमारे पास क्या है 212 है, नॉट इक्वल √265। देयर इज नॉट कोलिनियर, इट इज नॉट कोलिनियर। ये कोलिनियर नहीं है क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं कि ये कोलिनियर है या नहीं। अब ये कोलिनियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल। अब मैंने आपसे बार बार पूछा था कि आइसोसेल ट्रायंगल क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, स्केलर ट्रायंगल क्या होती है। अब पहले तो आप एक ट्रायंगल बनाइए। हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये सपोज करो क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल बनाता हूँ। पहले देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, ये A है, ये B और ये C। अब ये कहता है कि आपसे पूछता है कि ये आइसोसेल ट्रायंगल है या नहीं। भाई आइसोसेल ट्रायंगल तब होगी जब इसकी कौन सी भी दो साइड अगर इक्वल है तो आइसोसेल ट्रायंगल है, अन्यथा आइसोसेल ट्रायंगल नहीं है। तो इसमें ए पॉइंट क्या है, ए हमारा है 5 2, बी जो ये 5 - 2 और बी है 6 4 और सी हमारा है 7 - 2। इस प्रकार से हमारे पॉइंट हमारे तीनों साइड आ चुके हैं। लेकिन हमने ये तो पता नहीं कि इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है, इस साइड का डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले हम अगर कोई भी इस प्रकार से आ जाए तो सबसे पहले हम लिखते हैं, इनकी साइड निकालेंगे कि ए बी जो साइड है ट्रायंगल की उसका डिस्टेंस कितना है। तो पता है हमें ये x1 y1 x2 y2, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस लाइन के अकॉर्डिंग ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। अब यहाँ लिखेंगे हम 6 - 4 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, और ये माइनस पहले से ही हम तो माइनस माइनस प्लस। अब ये हो जाएगा आपका क्या, 6 में से 2 माइनस करेंगे ना 4 करेंगे 2 बचेगा, और ये 6 इसका होल स्क्वायर। अब ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का स्क्वायर 36। इस प्रकार से ये कितना आएगा, ये आपका 6 - 5 होना था, 1 का स्क्वायर, ये आपके 37 होगा, ये आपका 37। अब हम लेते हैं BC साइड। अगर मैं BC ले तो पहले मैंने ली AB, अब लेता हूं मैं BC। अब BC में क्या करेंगे, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। अब इसमें से क्या करेंगे, इसके पहले में से इसके पहले को माइनस करेंगे, 7 - 6 इसका होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 इसका होल स्क्वायर। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर, और ये कितना होगा माइनस का 6 इसका होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1,
और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी आपका कितना होगा 37। अब ये देखिए क्या ये दोनों इक्वल हैं। अब हम मान सकते हैं कि ये आइसोसेल ट्रायंगल तो है, लेकिन हमने थर्ड साइड नहीं निकाली है। क्या पता ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए, तीनों साइड इक्वल हो जाए। तो हमने तीनों निकालने हैं, ये नहीं कि हमने दो निकालने छोड़ दिया, हमने तीनों निकालेंगे। अब निकालेंगे हम AC। तो AC आपकी क्या आएगी देखना, इसको x1 y1 x2 y2, तो 7 माइनस 5 प्लस -2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 2 पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर। अब 7 में से 5 माइनस करेंगे क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, और 2 में से 2 गया 0, और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, और ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 किसका होता है 2। अब ये इक्वल नहीं है, केवल इसमें दो साइड इक्वल हैं, सो इट इज आइसोसेल ट्रायंगल। ये आइसोसेल ट्रायंगल है बिकॉज क्योंकि AB इक्वल BC, इसमें 2 साइड इक्वल हैं, तो ये आइसोसेल ट्रायंगल होगी। यही हमने लिखना था, प्रूव करना था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है। इस सब के पॉइंट आपने निकालने हैं कि A पॉइंट पर क्या है, B पर कितना है, C पर कितना है, D पर कितना है, और फिर सबका डिस्टेंस निकाल के आपने बताना है कि ये अब क्या होगा। अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, 6 जैसा ही है, तो 6 का एक क्वेश्चन लेते हैं। मैं कोई क्वाड्रिलेटर बनाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये एक क्वाड्रिलेटर है, ये इस प्रकार से एक क्वाड्रिलेटर है। A B C और D ये पॉइंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम A भी लेते हैं। A का क्या है, हम फर्स्ट A मान लेते हैं, ये -1 -2 -1 -2, और B जो आपका है वो है 1 और 0। C क्या है आपका -1 और 2 है, और जो D है आपका ये -3 और 0 है। जैसे मैंने ट्रायंगल के बारे में बताया था कि अगर ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल आ जाते हैं तो उसको बोलेंगे हम इक्विलेटर, जिसमें दो अगर डिस्टेंस इक्वल आ जाते हैं तो उसको बोलेंगे आइसोसेल ट्रायंगल, और जिसके तीनों साइड अलग अलग हो तो उसको बोलेंगे हम स्केलेन ट्रायंगल। ये तो ट्रायंगल का था, लेकिन अब आया है क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होती हैं। अगर चारों साइड का डिस्टेंस AB BC CD और AD, अगर चारों का डिस्टेंस इक्वल हो तो फिर इसके डायगोनल निकालते हैं, डायगोनल का डिस्टेंस भी निकालेंगे। अगर वो भी इक्वल है, चारों साइड इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल है, तो उसको हम स्क्वायर बोलेंगे। स्क्वायर भी बोल सकते हैं, रोम्बस भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर 4 साइड इक्वल हैं और उसके डायगोनल इक्वल नहीं हैं, तो उसको हम स्क्वायर नहीं बोलेंगे, केवल रोम्बस बोलेंगे। तो मैं पहले बताया था आपको, फर्स्ट टाइम बताया था पीछे भी, कि एक स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, लेकिन एक रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना। इसी प्रकार अगर इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल हैं, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल है, और इसके डायगोनल इक्वल हैं, तो उसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऑपोजिट साइड इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल नहीं हैं, तो उसको केवल हम पैरेललोग्राम बोलेंगे, रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे। एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, सभी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते। अब
मैं सबसे पहले ए बी निकालता हूँ। ए बी देखिए ये किस प्रकार की शेप होगी, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है या पैरेललोग्राम है, देखते हैं। अब हम ए बी निकालते हैं। तो मैंने बताया था आप ये जरूरी नहीं कि आप कौन से में से कौन सा माइनस कर दे, लेकिन फर्स्ट सेकंड में से, जैसे ये फर्स्ट है तो इसका फर्स्ट x1 x2 तो ये आएगा 1 और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, इसी प्रकार 0 और प्लस 2 क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 1 1 कितने होते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये 4 प्लस 4 क्या होगा 8 और 8 किस में टूटेगा 2 मल्टीप्लाई 4 और 4 किसका रूट होता है 2 का होता है तो 2 रूट 2। हमारी जो ए बी है वो कितनी है 2 रूट 2 है। यहाँ आंसर आया इसका। इसी प्रकार हम बी सी लाइन निकालेंगे, बी सी ये। अब बी सी निकालते हैं। ये बी सी होगी आपकी, ये x1 है, ये y1 x2 y2, ये -1 है तो ये भी -1 इसका होल स्क्वायर प्लस 2 - 0। अब देखिए -1 माइनस कितने होते हैं -2 का स्क्वायर और 2 में से इसका भी 2 स्क्वायर। ये भी कितना होगा 4 + 4, ये भी 8 और ये भी 2 × 4 क्योंकि हमने 8 को तोड़ लिया और 4 का रूट होता है 2 तो ये भी दिया है। देखो हमारे दो साइड इक्वल हो चुके हैं ये और ये। अब लेते हैं हम सी डी। तो ये x1 ये x1 y1 x2 y2। अब ये देखिए -3 और ये माइनस माइनस +1 इसका होल स्क्वायर। अब ये 0 और -2 इसमें क्या होगा 3 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर और माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर। 4 + 4 ये आपका 8 होगा और 8 उसी प्रकार 2 × 4 ये 2 रूट 2। अब 3 साइड इक्वल हो चुकी है हमारी। अब लेते हैं हम AD। अब AD देखिए 4 ये लाइन देखिए ये x1 y1 x2 y2 -3 और +1 क्योंकि माइनस माइनस प्लस और ये 0 और +2 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 3 में से 1 माइनस करेंगे माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर और प्लस का 2 इसका होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 + 4 ये 8 होगा और ये उसी प्रकार 2 × 4 ये 2 रूट 2। अब ये बताओ क्या चारों साइड इक्वल हैं या नहीं। अब ये तो कन्फर्म है कि ये रोम्बस तो है, ये कन्फर्म है आपका ये क्वेश्चन है रोम्बस तो ये है। अब हमने ये प्रूव करना है कि हो सकता है इसके डायगोनल भी इक्वल हों, ये स्क्वायर हो सकता है जिसको हम स्क्वायर भी बोल सकते हैं, लेकिन रोम्बस कन्फर्म है तो इसका हम डायगोनल करेंगे। यहाँ लिखेंगे डायगोनल, ये आपका डायगोनल BD है तो यहाँ लिखेंगे डायगोनल BD। डायगोनल BD का डिस्टेंस निकालते हैं। डायगोनल BD का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा -3 और -1 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 और 0 इसका होल स्क्वायर। अब ये देखिए -3 और 1 कितने होते हैं -4 होते हैं। अब -4 इसका होल स्क्वायर और प्लस 0 0 का कुछ होता ही नहीं तो ये आएगा 16 और 16 किसका होता है 4। अब हमारा डायगोनल जो है वो 4 है, एक डायगोनल। अब डायगोनल दूसरा डायगोनल लेते हैं हम, ये
डायगोनल AC। अब AC डायगोनल लेंगे तो क्या आएगा, आप ये कर सकते हैं x1 y1 x2 y2, ये लेते हैं हम ये AC, तो ये आएगा -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, इसका होल स्क्वायर। और 2 और +2, एक में से एक करेंगे 0 आएगा, 0 का स्क्वायर क्या होता है, ये कट के 0 आ जाएगा और 0 का स्क्वायर 0 होता है। और 2 और 2 कितने होते हैं 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये 4 हो। आप देखिए हमारे चारों साइड इक्वल हैं। अब क्या लिखेंगे, सो इट इज स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। बिकॉज क्यों, क्योंकि इसके ऑल साइड इक्वल। नंबर 1, ऑल साइड इक्वल, इसकी सभी साइडें इक्वल हैं। ये लिखेंगे AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD, सभी साइडें इक्वल हैं, 2√2 हैं। और नंबर 2, डायगोनल, डायगोनल इक्वल, कैसे डायगोनल है, BD इक्वल AC कितना है 4 यूनिट। ये हम स्क्वायर तभी कह सकते हैं जब इसकी सारी साइडें इक्वल हों और डायगोनल इक्वल हो, तो उसको हम स्क्वायर बोलेंगे। इस प्रकार से ये स्क्वायर भी है। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से कर सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपने करना है इस प्रकार से, और क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है, और आपने देखना है कि ये क्या है।